जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी। मैं अपना एक नया सत्संग लेकर के आपके सामने आई हूँ। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुपा से माफ़ी माँगना चाहूँगी कि गुरुजी, मैं 2-3 दिन से आपका सत्संग नहीं कर पाई हूँ। शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। बार-बार आप मुझे मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो, लेकिन मैं घर में बेटी के घर में रहती हूँ संगत जी, तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूँ। अभी भी मैं बाहर निकल कर के घर से बाहर निकल के ये सत्संग कर रही हूँ, तो गुरुपा, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी अपने इस शुक्राना सत्संग में जो देरी हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा मुझको। मेरे इस सत्संग को मैं लास्ट सत्संग 17 मार्च को, सॉरी 11 मार्च को किया था। 11 मार्च से बाद में मैं कर नहीं पाई संगत जी। थोड़ा होली के दौरान भी संगत जी व्यस्त थी और घर का थोड़ा-सा एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठ कर के सत्संग कर सकूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और 12 तारीख को मैं काफ़ी नेगेटिविटी फ़ील कर रही थी अपने आस-पास में। तो गुरुपा, मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मैं पता नहीं अभी होली है कैसे निकलेगी, कैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि संगत जी, बहुत मेरे जो हस्बैंड और उनके परिवार वाले हैं, वो और इवन मेरे परिवार वाले मिल कर के बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे थे मेरे ऊपर। तो मैं बहुत डरी हुई थी संगत जी। इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि पता नहीं ये कैसा त्योहार किस तरीके से बीतेगा। मेरे बच्चे सेफ रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रखा था मेरे को। और मेरा जो पूरे तरीके से जो ध्यान, जो भी गुरुपा उपाय बता रहे थे उस पर था कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर पाऊँ। लेकिन फिर भी संगत जी, बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो मुझसे मिस हो गए, मैं नहीं कर पाई। तो संगत जी, इसी इसी उसमें परेशानियों में रही मैं। और 12 तारीख नेगेटिविटी में निकली और घर का माहौल जो है बहुत पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव चल रहा था। तो इसी तरीके से संगत जी, 13 तारीख को मैं बहुत बिज़ी रही मैं। सुबह से शाम तक काफ़ी मैं बिज़ी रही और अपने जो भी गुरुपा के जो बताए हुए उपाय हैं, उनको करने में मैं कोशिश करती रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। तो इस कारण भी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे। और मेरे को बहुत डर लग रहा था इस बार
गुरुपा होली के त्योहार पे कि मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं अगले पल क्या ही होगा, मालूम ही नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी दूसरे ही पल गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही थीं, आपके दर्शन हो रहे थे, जिससे कि मुझे बहुत सुकून भी मिल रहा था बीच-बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरे आस-पास ही हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसे ही माहौल पॉज़िटिव, नेगेटिव जो था वो चल रहा था। तो 13 तारीख को मैं बहुत बिज़ी रही और रात को मैं पूरा गुरुपा ने मुझे बोला था कि 5 दिन लगातार शिव पुराण करना है। अमृत वेला मैं कर ही रही हूँ और शिव शिव पुराण भी मैं कर रही हूँ संगत जी पिछले 5 दिन से मैं। आगे भी मैं करने की कोशिश जो है वो पूरी रखूँगी। जब तक गुरुपा की इच्छा होगी, जब तक मुझसे गुरुपा करवाएँगे तो मैं करती रहूँगी। तो गुरुपा आपका इस पता ही नहीं चला कि जब भी नेगेटिविटी मुझ पे थोड़ी-सी हावी होती थी ज़्यादा, तो मैं संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती थी, पूजा करती थी तो सारी नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी संगत जी। बिल्कुल ख़त्म, ज़रा-सा भी नेगेटिविटी का प्रभाव जब भी मेरे ऊपर हावी होने लग जाता था, थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता था, तो मैं मंत्र जाप करती और गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती थी, तो मुझको बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाती थी कि जैसे कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं मेरे ऊपर है ही नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में संगत जी मेरे घर में मेरे बच्चों पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। उनमें भी थोड़ा-सा अम, तालमेल नहीं बन रहा था और लड़ाई-झगड़े का सा कुछ उलझनें हो रही थीं, वातावरण बन रहा था ऐसा। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा मन जो था वो ठीक नहीं था मेरा। फिर भी संगत जी मैं जो भी है मैं को एक अपने गुरुपा के जो भी जितना भी मैं कर सकती थी मैं करने की मैंने कोशिश की है और मेरी गुरुपा ने मेरी पूरी-पूरी सुनी है, मेरी अरदास पूरी सुनी है और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दिया है संगत जी, मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया है। जबकि मेरे बहुत दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए थे और रात-दिन एक करे हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था, उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। उन्होंने बिल्कुल हमें इग्नोर कर दिया, मुझको मुझको, मेरे बच्चों को और वो बिल्कुल हमसे कट ऑफ होकर के अपने घर में रहने लगे थे। तो मैं बेटे के घर में रहती हूँ फ़िलहाल। तो संगत जी जो मेरे जमाई हैं, वो मर्चेंट नेवी में हैं, इसीलिए वो मेरी बेटी जो है वो अकेली रहती है, तो मैं अभी अपने बच्चों के साथ में त्योहार की वजह से कि त्योहार जो है वो ठीक-ठाक निकले, अपनी बेटी के घर में थी मैं। तो सब बच्चों के बीच में मुझे रहना ठीक लगा अपने त्योहार के टाइम पर। तो मैंने इस वजह से अपने बेटे के घर में ही रह कर के गुरुपा के जितनी जैसे भी सेवा हो रही थी संगत जी, वो मैं कर रही थी। तो गुरुपा आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई कमी रह गई है, कोई भूल हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ी देना मेरे गुरुपा। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ अपनी हर गलती के लिए, हर भूल के लिए। जो भी कुछ भी मुझसे गलत हो गया हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी मैं गुरुपा, जो भी मुझसे गलत हो गया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एक उपाय था कि पितरों के लिए 13 तारीख को खीर और रोटी में 2 रोटी में घी लगा कर के खीर रख कर के गाय को देने के लिए। तो मैं बहुत जल्द मतलब अभी मैं जल्द में थी, मैं गाय को ढूँढ रही थी, तो कहीं गाय नज़र आई संगत जी।
लेकिन पीछे जो गायें थीं वो मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने। वो गायें नहीं थी, वो बैल था और मैंने उन्हीं को उसी को ही मैंने मतलब दे दिए, रोटी और खीर दे दी। अब मुझे जब बाद में फ़ील हुआ कि ये तो चलो जो भी हुआ गुरु पाक को जो मंज़ूर, है ना? तो और फिर मैंने दोबारा से मैंने फिर 2 रोटियाँ पकाईं और खीर मैंने गाय को दोबारा से रख कर के आई मैं। तो जैसा मेरे से हो सका संगत जी, गुरुजी महाराज वो मैंने किया है। कोई गलती हुई है, कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा मुझको। लेकिन मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जिस कदर मैं डरी हुई थी और बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। सारे रिलेटिव्स मेरे अगेंस्ट कर दिए हैं मेरे हस्बैंड ने। मेरे अपने रिलेटिव्स भी मेरे खिलाफ हैं। अगर कोई मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है संगत जी। इस तरीके का माहौल बन गया है और कोई नहीं है, मेरे भाई, मेरे भाभी, इवन सब के सब मेरे रिलेटिव्स जो हैं, वो बस संगत जी इस इंतज़ार में हैं कि कब मेरे को कुछ होने का उनको खबर मिले और वो खुश हुए। इस इंतज़ार में थे वो और मैं बहुत डरी हुई थी संगत जी। आपने जो मुझको हिम्मत दी, आपने जो मेरे लिए ये सब कुछ किया, ये मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरूपा। अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक पिता की तरह आपने मेरी रक्षा करी है गुरूपा। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका क्या शुक्राना कर सकती हूँ मेरे गुरुजी। मैं कैसे किसी शुक्राने के काबिल नहीं हूँ। आपने जो मेरे लिए किया है, वो शुक्राने से पूरा नहीं होता है। वो शुक्राने से पूरा नहीं होता है गुरूपा। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जिस लायक हूँ मैं जो कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ गुरूपा। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ी देना और मेरे शुक्राने में जो भी कमी है, जो भी गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं उसके लिए भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरूपा। इसके अलावा भी मुझसे कहीं कोई भूल-चूक हो गई है क्योंकि एक मैसेज आया था कि किसी के दुःख पर हँसना एक पाप होता है। तो मेरी तरफ से मुझे जहाँ तक संगत जी याद है, मैंने ऐसे कभी कोई गलती की नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ हो गई है भूल-चूक, तो मैं तहे दिल से मैं आप गुरूपा आपसे माफ़ी माँगती हूँ। आपसे बहुत, 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 बहुत माफ़ी माँगती हूँ। अपनी कोई भी मेरी गलती है इस तरीके की हुई है तो मुझे माफ़ी देना, मुझे क्षमा देना मुझे गुरूपा। और कोई भी इसके अलावा मुझसे कोई भूल-चूक हुई है, तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरूपा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा और अपनी कृपा भरा हाथ मुझ पर बनाए रखिएगा। मेरे बच्चों पर बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज क्योंकि आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरे बच्चों के रखवाले हैं आप। हमारे भगवान हैं आप, ईश्वर हैं आप, गुरु गुरु हैं आप, सब कुछ हैं आप मेरे गुरूपा। इसीलिए मैं आपका तहे दिल से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और विनती करती हूँ कि अपनी कृपा भरा हाथ हम पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखना गुरूपा। आपके बिना हम यतीम हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ज़िंदगी में आपका साथ बहुत ज़रूरी लगता है गुरूपा। आपके बिना हम जीवन को सोच भी नहीं सकते हैं गुरूपा। सोच ही नहीं सकते कि हम जी भी पाएँगे गुरूपा। ज़िंदगी ही नहीं हो पाएगी हमारी। तो मैं गुरूपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने होली का त्योहार
खुशी-खुशी बितवाया, किसी को कुछ भी नहीं होने दिया। मुझको, मेरे बच्चों को अपने पूरे अपने हमारी रक्षा करी है। एक पिता की तरह, एक नाना की तरह मेरे गुरुपा आपका बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कोई भी गलती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। भूल-चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। सत्संग में देरी के लिए शुक्राना, सत्संग में देरी हुई है उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। बहुत-बहुत तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुपा। और मैं अपने मन से आपका शुक्राना कर रही हूँ, तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। मेरे शुक्राना सत्संग को कबूल कीजिएगा। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा, और अपनी दया हम पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। मेरे इस सत्संग को जो भी शेयर करेंगे गुरुजी, उनके ऊपर भी कृपा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना मेरे गुरुपा। उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। हे मेरे गुरुपा, आपका ये सत्संग यहीं पे ही विराम करना चाहती हूँ, और आपके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा ने कहा है कि सोने से पहले शुक्राना करके सोना। आज संगत जी, ये मेरे भाइयों के लिए सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरे दो दो भाई हैं, आज तक अकेले हैं। एक का डिवोर्स हो गया और दो भाई का अभी शादी नहीं हुआ है, और वो भी अभी बहुत कष्ट में है। एक मम्मी ही थी जो इन दोनों भाइयों को अब तक सँभाले रखी थी। पर देखो, एक प्लॉट के लिए उसे भी मार दिया संगत जी। मेरे ससुराल हमारा प्लॉट था। वो मेरे इन-लॉज़ को पता था कि मेरी मम्मी है, तब तक हम इसे सेल नहीं कर सकते, और दूसरे प्लॉट पर घर नहीं बन सकते। और मेरी मम्मी पर मारण क्रिया करवा कर 1 महीने ही करवा कर उसको मार दिया संगत जी। हम सोचते थे कि बीमार थी और नहीं, ऐसी कोई बीमारी थी, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? पर आज गुरुपा से जुड़ने के बाद ये समझ आ रहा है, ये पता चल रहा है संगत जी कि ये सब मेरे लिए भी बहुत बड़ा सबक था कि सच में ब्लैक मैजिक होता है और इंसान मर भी जाता है संगत जी। पर तब नहीं पता था कि ईश्वर तब भी हेल्प करने आए थे, और संगत जी हेल्प करने आए थे। समियारा के ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल भी लेकर के गए, और जब मेरी मम्मी घर पर थी तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ लेकर जाएँ। तो एक कैलेंडर में भगवान जी का था संगत जी, वो पर था, और इस पर गिरा। तब मुझे लगा कि ये कोई इशारा है। फिर सोचा कि मिरेकल थोड़ी होते हैं, और आज तक हमारी ईश्वर ने कभी हेल्प ही नहीं करी।
पर हुआ ही कुछ ऐसा कि हम उन्हीं उन्हीं के हॉस्पिटल में आए और मेरी मम्मी ठीक भी हुई और संगत जी उसको होश आया और सबको पहचानने भी लगी। उस हॉस्पिटल के एंटर होते ही संगत जी भगवान का स्वरूप था और सुबह-शाम धुनी के साथ मंत्र जाप पर आरती भी होती थी और तभी सारी बातें समझ नहीं आ रही थी कि नेगेटिविटी उस हॉस्पिटल की वजह से एंटर नहीं हुई और मेरी मम्मी ठीक हो रही थी, पर मेरे हस्बैंड एक-एक बात मेरी सास को बताते रहे थे। पता नहीं फिर मेरी माँ मेरे हस्बैंड के साथ संगत जी मेरी मेरे हस्बैंड के साथ पैसों को लेकर लड़ाई हुई और मुझे ईश्वर पर गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि मैं अब उस रब को ही घर से निकाल दूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, पर बहुत बुरा हो रहा था। उससे पहले मेरी मम्मी और भाई कितनी बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे और मेरा भाई बहुत चेंज भी हो गया था। जॉब नहीं थी, मैं ही संगत जी हर बार ढूँढती थी, किसी का कोई सपोर्ट नहीं था और हम जब हमारा अ, अच्छा हो टाइम था तब हमारे घर आते थे सब और हमारे घर से सबको हेल्प भी मिलती थी और हमारे बुरे वक़्त में कोई नहीं था संगत जी और ना ही मेरे हस्बैंड कोई सपोर्ट करते थे। उसके दूसरे दिन ही हमने संगत जी डिस्चार्ज लेने का सोचा, पर ये सब भी ब्लैक मैजिक के कारण ही था और डिस्चार्ज भी नहीं मिल पा रहा था संगत जी। और जब मिला तब एक कैट रास्ता काट कर गई। तब भी हुआ कि शायद कोई रोक रहा है और उसके दूसरे ही दिन मम्मी की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड ने प्लान बना ही लिया था कि वो आज रात मेरे इन-लॉज़ के घर जाएँगे और मेरे बेटे को भी ले आएँगे। सब अब समझ आ रहा है कि कितनी प्लानिंग का काम किया और हम सोच रहे थे कि नेचुरल डेथ है। मैं बहुत रोई संगत जी, भाइयों के लिए भी। अब इनका क्या होगा और क्या नहीं, कौन देखेगा इन्हें? संगत जी, मैंने अपने आप को बहुत ब्लेम किया कि मेरी वजह से मेरी मम्मी चली गई। भाई के घर जाती तो उसे देखकर और घर को देखकर बहुत रोती संगत जी, पर कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया। ईश्वर से विश्वास उठने भी लगा था। दोनों भाइयों के बीच नेगेटिविटी कर दी थी और उनकी भी नहीं बनती थी। संगत जी, मेरी सास भी आई, पर देखो तब पता नहीं था कि ये सब इन्होंने किया है। तो ये तो गुरुपा ने हाथ पकड़ा और संगत जी तब गुरुपा ने ड्रीम में आकर बताया कि मेरे छोटे भाई और मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और ये मेरी सास ने किया है। संगत जी, कैसी औरत थी जिसका दिल तक भी नहीं था। पहले रोड पर ले आई, उसके बाद सिर्फ़ एक प्लॉट के लिए मेरी मम्मी को मार ही दिया और वो प्लॉट ही नहीं, अपने बेटे को देने की नीयत और उन पर वशीकरण कर रखा था, तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे संगत जी और दूसरे भाई को, छोटे भाई की फ़िक्र नहीं हुई और वो चला गया। तब हमें और सबको ही उस पर बहुत गुस्सा आया कि कैसा भाई है। अब मम्मी भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़कर जा रहा है। ये सब नहीं सोच रहा कि छोटा भाई अब अकेला है। संगत जी, मैं गई उसके साथ रहने पर तब ये नहीं पता था कि मैं उसके पास ना रहूँ, ऐसे भी ब्लैक मैजिक कर दिया था। उसे मेरी कदर नहीं हुई और लड़ता था मेरे से। संगत जी, बहुत दुःख भी हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। ईश्वर से बहुत नाराज़ हुई कि क्यों आप हमारी नहीं सुन रहे, क्यों हेल्प नहीं कर रहे। फिर सोचा कि भाई की शादी कर देती हूँ, पर कहा कि पता था कि मैं मेरे इन-लॉज़ के घर आती और मेरी सास और साथ भी लेकर जाती, पर कहीं उसकी कोई बात नहीं हुई। पर नहीं पता था कि मेरी सास के दिल में मेरी फैमिली के लिए इतनी नफ़रत थी कि वो उन्हें अच्छा होते देख नहीं सकते थे। संगत जी, आज मेरे छोटा भाई है, अकेला रह रहा है, बहुत कष्ट में है। संगत जी, दुःख तब बहुत ज़्यादा हुआ जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कह रहे थे कि देख तेरी फैमिली कहाँ और मेरी फैमिली कहाँ। जब मेरी सास ने कई बार उनको घर से निकाल दिया, तब मैंने ही हर बार सँभाला संगत जी।
मेरे दोनों भाइयों के लिए गुरुपा से अरदास करना संगत जी, गुरुपा उन्हें भी एक अच्छी लाइफ दें, ऐसी ज़िंदगी ना जिएँ वो। संगत जी गुरुपा आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत दिनों से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर दे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी गुरुपा, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं आपकी बुद्धू बेटी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी हम भले ही गुरुपा का हर वक्त शुक्राना ना कर पाए, पर गुरुपा हमेशा अपनी प्यारी संगत के अंग संग रहते हैं और अपने होने का हमें एहसास भी दिलाते हैं। आज गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और ब्लेस भी किया। मुझे एंजल्स नंबर के फॉर्म में भी ब्लेस किया है और करते हैं, हमेशा करते हैं संगत जी। पीकॉक के रूप में भी मुझे दर्शन देते हैं। गुरुपा से मैं जब भी बात करती हूँ, भले ही मैं मन में बात करूँ, कैसे भी करूँ, पर गुरुपा मुझे रिप्लाई ज़रूर देते हैं। गुरुपा इज़ माय लाइफ संगत जी। गुरुपा मेरे सब कुछ हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, बहन, फ्रेंड्स, ही इज़ माय एवरीथिंग। मैं जानती हूँ गुरुपा मैं मेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि उनके मैसेज आते हैं कि बहुत मैसेज आते हैं, गुरुपा आई वांट यू टू बी विद मी ऑलवेज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा के जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी आपको सुनाई देते हैं संगत जी, आप उन्हें पूरा ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि गुरुपा सत्संग के माध्यम से संगत जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे और कब करना चाहिए। तो बस संगत जी गुरुपा का शुक्राना करते हुए इनके सत्संग सुनते जाइए और गुरुपा का शुक्राना करते जाइए, क्योंकि शुक्राना से ही हमारी भला होगा और हमें गुरुपा आगे लेके जाएँगे, तारेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।